हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है उसको हम कवर कर रहे थे। हमारा लास्ट पार्ट है, पाँचवा या छठवां पार्ट है। तो लगभग इसमें लास्ट पार्ट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे इसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सरकारी बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, साथ ही साथ व्यापम का कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए, साथ ही साथ स्टेट में आपका जो पीएससी का एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ जो पीएससी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2024 के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया गया। यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 10 से 15 मिनट अगर आज के डेट में आप लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर करंट अफेयर्स में आप ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और स्टार्ट किया हूँ, वीकली अब हम उसको रिवाइज भी करेंगे। जैसे जैसे आज मैंने स्टार्ट किया था, 1 से 10 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अपलोड किया गया है सुबह मॉर्निंग में। साथ ही साथ डेली बेस पे तो पर कराया जाता है, लेकिन साथ ही साथ एक तरह का आपका रिवीजन भी ज़रूरी है। अब सीधा आपको वीकली करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो पिछले क्लासेस में 47 क्वेश्चन मैं कवर कराया था, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास को प्लीज़ जाके रिवाइज़ कीजिएगा। साथ ही साथ पहले बार आए हैं तो चैनल के जितने भी ये क्लासेस अपलोड है उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो क्वेश्चन हमारा, किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की जो पदवी इन्होंने धारण की थी? तो कलिंग राज ने, रतन राज ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, या आपका जाजलदेव प्रथम ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो एक कलचुरी शासक थे रतनपुर के, इन्होंने सकल कौशल्याधिपति की जो पद इन्होंने धारण की थी, पदवी धारण की थी। तो इसको याद रखिएगा। और जो पृथ्वीदेव जो प्रथम, इनका जो शासनकाल है 1065 से लेकर आपका 95 तक इन्होंने शासन किया था, और इनको उपाधि दी गई थी सकल कौशलाधिपति की। और इनके जो ताम्रपत्र है, जो अमोदा जो ताम्रपत्र है, इसमें इस ताम्रपत्र में बताया गए थे लगभग 21,000 गाँव के आपके स्वामी इनको बताया गया इस ताम्रपत्र में। तो इसको याद रखिएगा। बहुत सारे निर्माण कार्य भी कराए गए इनके द्वारा। रतनपुर के विशाल तालाब का भी इसके द्वारा निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा। तुमाड़ में पृथ्वीदेव मंदिर का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में जो आपका जो चतुश्ली का जो निर्माण इनके द्वारा करवाया था। लाफागढ़ के किला, जो चित्तौड़ में लाफागढ़ का किला है, इनके द्वारा बहुत सारे काम इनके द्वारा बनवाया गया था। मेनका दरवाज़ा, जो आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। मेनका दरवाज़ा, सिंह हुंकारा दरवाज़ा, ये सभी इनके द्वारा करवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? रत्नदेव प्रथम ने, रत्नदेव तृतीय ने, जाजलदेव प्रथम ने, आपका जाजलदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रत्नदेव तृतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे। तो इस जो रतनपुर जो कलचुरी शासक थे रत्नदेव तृतीय, 30 कलचुरी सम्राट के जो उनके जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम है गंगाधर। तो गंगाधर ने रतनपुर के जो निकट ही आपका जो एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर इनका शासनकाल देखेंगे, रत्नदेव का जो है तृतीय का जो शासनकाल 1178 से लगभग 98 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। और बहुत सारे मंदिर के जीर्णोद्धार करवाए, जैसे रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति गंगाधर राव ने खराउत के लक्ष्मीनरसन मंदिर का जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने रतनपुर के लखनेश्वरी जो दो लखनी देवी जो मंदिर है, इसको यहाँ पे एक वीरा देवी मंदिर के जो कहा जाता है इनको, इसका निर्माण करवाया गया था। रतनपुर जो पुरातात्विक जो शिव मंदिर है इनके द्वारा बनवाया गया था रत्नदेव तृतीय के द्वारा। और इन्हीं के शासनकाल को कहा जाता है भयंकर अकाल पड़ा था इनके शासनकाल में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल चित्र अंकित करवाया था? ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कमल राज ने, जाजलदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने, या आपके जाजलदेव द्वितीय ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम थे। इनको इनके जो सिक्के थे इन्होंने गज शार्दुल अंकित करवाया था। अगर जाजलदेव जो प्रथम, इनका शासनकाल 1095 से लगभग 1120 तक इन्होंने शासन किया है। और इनको गज शार्दुल की उपाधि दी गई है, जिसका मतलब आपका
जो हाथी के जो शिकारी कर मतलब जो हाथियों को जो शिकार करते हैं, इसका मतलब यही हाथियों के शिकारे को गज शार्दुल कहा जाता है। इन्होंने त्रिपुरा की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। अब पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे, जिस सिक्के में जाजलदेव और गज शार्दुल इन्होंने यहाँ पे चित्रित करवाया था। आपका जाजलदेव प्रथम ने, तो इसको याद रखें। इन्होंने आपका जाजलपुर, वर्तमान में भी जांजगीर चांपा के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने आपका जो शहर इनको बसाया गया था। और इनकी याद में हर साल यहाँ पे जाजल महोत्सव के भी आयोजन किया जाता है और बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया था। जैसे आपके जाजलपुर में जांजगीर चांपा में विष्णु मंदिर, नकटा मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और पाली के शिव मंदिर जो आपके कहाँ पे है, कोरबा में है, तो पाली के जो शिव मंदिर जो आपके कोरबा में है, इनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। लेकिन बनवाया था जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के द्वारा इसको बनवाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार आपके जाजलदेव प्रथम के द्वारा इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बना था? जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या आपका रत्नदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बना था? पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव जो द्वितीय थे, डी ऑप्शन। तो जाजलदेव प्रथम के जो उत्तराधिकारी उनके बाद जो है किसने शासन इस करना स्टार्ट किया था? तो रत्नदेव द्वितीय ने करना स्टार्ट किया था, उनके उत्तराधिकारी थे। इनका शासन 1120 से लेकर आपका 35 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था रत्नदेव द्वितीय ने। और इनके द्वारा एक विजय अभियान किया गया था इनके द्वारा। जो उड़ीसा के जो गंगवंशी शासक है अनंत वर्मन जो चोटगंग है, इसको शिवरीनार के समीप इनके द्वारा हरवाया गया था। और बंगाल के गूढ़ राजाओं को भी इनके द्वारा परास्त भी इनके द्वारा करवाया गया था। और इनके जो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुई थी? आपका अकलतरा, पारागांव, शिवरीनारायण सरको, यहाँ से अभिलेख यहाँ से पता चलता है। तो इसको याद रखा। और कहा जाता है लगभग 36 विधाओं के ज्ञाता इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नदेव का शासनकाल है, तो रत्नदेव का शासनकाल कब से कब तक है जी? 1040 से लेकर 45 तक, 1045 से 65 तक, 1065 से 70 तक, 1070 से 75 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रत्नदेव प्रथम का जो शासनकाल है 1045 से लेकर 1065 तक इन्होंने शासन किया था। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? तो रत्नपुर, जिसको रतनपुर के आप नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने राजधानी बनाई थी। और लगभग 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की इन्होंने स्थापना की थी। और इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसके द्वारा तुमाड़ को राजधानी बनाया था? तो आपके कलिंग राज थे, कमल राज, रत्नदेव, इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ पर शासन यहाँ पे किया गया था और तुमाड़ को राजधानी बनाया था, जिसको याद रखिएगा। और कुममंडल जो अधिपति जो वजुवर्मन की जो कन्या है नोनल्ला से इन्होंने विवाह किया था आपके रत्नदेव प्रथम ने। इसको याद रखिए। इनके द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाया गया था? तो महामाया मंदिर कहाँ पे है? रतनपुर में। और लगभग 11वीं शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। महिषासुर मर्दनी आपका लाफागढ़ में है, तो महिषासुर मर्दनी लाफागढ़ में है। और महामाया मंदिर रतनपुर 11वीं सदी में इन्होंने बनवाया गया था। और इनके शासनकाल में यहाँ पे साम्राज्य का भी विस्तार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो रतनपुर को तालाबों की नगरी या टैंक ऑफ सिटी के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे तालाब बहुत सारे बना हुआ है। तो यह सभी राजा महाराजा के समय हुआ है। अभी भी चाहेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। और रत्नदेव के शासनकाल के रतनपुर को कुबेरपुर की भी संज्ञा यहाँ पे दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। और देखेंगे रतनपुर के बहुत सारे अलग अलग काल में नाम भी गए हैं, जैसे आपका महाभारत काल में इसको सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में इसको मणिकापुर, द्वापर युग में हीरापुर, और बहुत सारे नाम इसको अभी वर्तमान में इसको रतनपुर कहा जाता है। कलचुरी काल में इसको रत्नपुर या इसको कुबेरपुर यहाँ पे कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहारेंद्र का शासनकाल कब से कब तक है जी? बहारेंद्र शासनकाल 1544 से 1581 तक, 1480 से 1525, 1198 से 1222 तक, 1178 से 1198 तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहारेंद्र जो शाह है कलचुरी शासक थे, तो इनका जो शासनकाल है 1480 से लेकर आपका
1544 तक इन्होंने शासन किया। आपका 44 या 44 है। तो यहाँ पे इन्होंने शासन किया। राजधानी किसको बनाया था इन्होंने, तो कोसगई कोरबा को इन्होंने राजधानी बनाया था। और बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को इन्होंने निर्माण करवाया था, बनवाया था। और यहाँ पे कोषागार की भी स्थापना इन्होंने करवाई थी। और कोसगई मंदिर जो कि आपके छुरी कोरबा में आपका स्थित है, और चैतुरगढ़ के किला भी इनके द्वारा बनवाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इन्हीं के शासनकाल का यहाँ पे शासनकाल के दौरान यहाँ पे जो सैन्य ये सहयोग के बदले यहाँ पे जो बिसाई जो ठाकुर थे बिंजवार को सोनाकान क्षेत्र में जमींदारी जहाँ स्थापित करने का इन्होंने सौंप दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था जी। CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहार शाह या कल्याण शाह। तो लखनेश्वर मंदिर का बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव तृतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1178 से लेकर आपका 98 तक इन्होंने शासन किया था। और लखनेश्वर मंदिर ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपके रतनपुर में स्थित है, याद रखिएगा। तो रतनपुर में लखनी देवी या इसको एक विराट देवी का मंदिर नाम कहा जाता है। तो ये आपका इन्होंने मतलब ये आपका जीर्णोद्धार इनको द्वारा करवाया गया। तो इसको याद रखिएगा। और इन्हीं के काल में भयंकर अकाल भी पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कर। कौन सा जो कथन यहाँ पे सही उसको यहाँ पे बताना है। तो CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो सही कथन का चुनाव करना है। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम को है। कोकल प्रथम विजयों का उल्लेख बिहारी लेख से मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही उसको बताना है। यहाँ पे केवल 1, केवल 2, केवल 3 या डी ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो कलचुरियों को अभी तक के हम पढ़े हैं। तो त्रिपुरी में स्थायी रूप से जो राजधानी स्थापित करने का जो श्रेय आपके कोकल प्रथम को है। तो इसका जो केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जो क्वेश्चन आपके PSC में खास करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा के जो प्रथम शासक कौन थे। ये आपके CGPSC 2016 का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रायपुर में रतनपुर के जो कलचुरी शाखा के जो प्रथम शासक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक के प्रथम शासक रामचंद्र है। ये आपके जो आंसर है, आंसर तो आपको बुक के हिसाब से केशव देव लेना चाहिए, लेकिन जो है आपका PSC जो है इसका आंसर आपका ये आपका रामचंद्र को लिए है। तो आपके पेपर में आ जाता है तो आप भी आंसर रामचंद्र ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो विभाग ने इसी को ही आंसर लिए थे। रामचंद्र को संस्थापक के रूप में इसको लिया गया। राजधानी कहाँ थी, तो खल्लारी इसकी राजधानी बनाया गया था। रायपुर कलचुरी शाखा को वंश के प्रारंभ करता है। रायपुर में लहरुई शाखा के भी संस्थापक इनको कहा जाता है। आयोग के द्वारा जो है रामचंद्र को लिया गया। तो मैं भी आपको आंसर रामचंद्र ही सजेस्ट करूंगा, गलत यहाँ पे ऑप्शन बताने कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की। लहुरी ने, बिहुरी ने, त्रिपुरी ने या कलिंग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कलचुरी राजवंश की में से आपको किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो रायपुर कलचुरियों की जो लहुरी शाखा ने यहाँ पर जो है राजनीतिक सत्ता स्थापित किया था लगभग 14वीं शताब्दी में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 14वीं शताब्दी के वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान जो है कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। कलचुरियों के जो नवीन शाखा के नया शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय हुआ रायपुर में हो, जिसके प्रारंभकर्ता आपके रामचंद्र देव को यहाँ पे लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित है। राजस्व मंत्री से, विदेश मंत्री से, दुर्ग किले की रक्षा करने वाला राजा का धर्म संबंधी एक सलाहकार होता था। तो महाकोटपाल जो कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी भाग दिया गया था। या आपके दुर्ग किले की रक्षा करने वालों को महाकोटपाल की यहाँ पे इनको अधिकारी बनाया गया। जैसे महामंत्री आपके जो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जो कि राजा के जो प्रशासनिक सलाहकार होता है, इसको महामंत्री। इसी तरह यहाँ पे महाप्रतिहार जो आपके संचार विभाग के प्रमुख होते थे। सोल्किक जो कि आपके संग्रहण अधिकारी होती थे। और ग्रामकूट
ग्रामकूट किसको यहाँ पे जो ग्राम के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं इसको ग्रामकूट कहा जाए। महासंधि विग्रह जो कि विदेश विभाग के प्रमुख हैं इसको। इसी तरह महाकोटपाल यहाँ पे दुर्ग किले के रक्षा करने वाले होते थे। और यहाँ पे जो ग्रामा जो गमिक होते थे यातायात प्रबंध ये आपका अधिकारी होते थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनार पाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा को उल्लेख मिलता है? जय सिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जय सिंह देव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो सोनार पाल के जो तिथि विहीन या इनके जो जानकारी के अनुसार अभिलेख में यहाँ पे किस राजा